हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए प्रश्न कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। और आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको इसे दिखाना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, उसके बाद आपको इसका नाम देना है। इसे ए मान लेना है, इसे बी मान लेना है, इसे सी मान लेना है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये आपका 45 अंश का कोण होता है। क्या है, ये आपका 45 अंश का होता है। ये भी आपका 45 अंश का होता है। ये आपका 90 अंश का होता है। ठीक, इसलिए कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब देखिए, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, ये आपका कर्ण होता है। ये आपका हो जाएगा कर्ण। देखिए कोण ए की बात करें, कोण ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए आपका लंब हो जाएगा। जो आपकी तीसरी भुजा बचती है, इसे हम आधार मान लेते हैं। आपका आधार हो जाएगा। ठीक, कोण ए के अनुसार। ठीक, तो चलिए आपको यहां लिखना है, दिया है, दिया है आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ट्रिक, लाल बटे कक्का। सबसे पहले होता है साइन के लिए, उसके बाद कॉस के लिए होता है। ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए कोण ए के अनुसार आपका आधार क्या है, आपका आधार AC है और कर्ण क्या है, आपका AB है। ठीक, तो हम यहां लिख देंगे AC बटे AB, कोण ए के अनुसार। ठीक, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। अब हम कॉस बी के अनुसार लिखें। देखिए जब कोण बी के अनुसार लिखें, कोण बी के सामने ए भुजा पर रही, ए आपका बन जाएगा लंब। क्या बनेगा, अब आपका ए आपका लंब बन जाएगा। ठीक, ये तो आपका कर्ण फिक्स है। जो आपकी तीसरी भुजा है, ये आपका आधार बन जाएगा। कोण बी के अनुसार क्या बन जाएगा, ये आपका आधार बन जाएगा। ठीक, तो यहां आ जाए, क्या आ जाए, देखिए तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार क्या है, आपका आधार क्या है, BC है। तो आपको यहां लिख देना है BC बटे कर्ण। कर्ण क्या है, आपका AB है, तो यहां आ जाएगा AB। ठीक, उसके बाद आपको AB से AB को कैंसिल कर देना है। आपका यहां आ जाएगा AC बराबर BC आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे इसमें A है और इसमें B है और C दोनों में है। तो आपको यहां लिख देना है कोण A बराबर कोण B। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।